टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं वो हमारे पास व्यू का है। व्यू इज़ अ वर्चुअल टेबल। ये हमारे पास एक वर्चुअल टेबल है। वर्चुअल टेबल को अगर हम देखें तो ये सिंपली जो टेबल का वर्ड है यहाँ पर व्यू के अंदर, वो हमारे पास बिल्कुल ऐसे है जैसे नॉर्मल हमारे पास डेटाबेस के अंदर टेबल चलते हैं, जिनमें रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं, या सिंपली हम क्वेरीज लिखते हैं। वही सिंपली सारे काम हम इस व्यू के अंदर भी कर रहे होते हैं। तो व्यू भी हमारे पास एक सिंपली एक टेबल ही है, लेकिन ये वर्चुअल टेबल क्यों है? वर्चुअल टेबल ये इसलिए है कि एक्चुअल मेमोरी के अंदर कहीं पर भी स्टोर नहीं होता, ये वर्चुअली एग्जिस्ट कर रहा होता है हमारे पास टेबल, जिसकी जब भी हमें ज़रूरत होती है उसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो व्यू हम बनाते क्यों हैं? व्यू हम तब बनाते हैं कि एक नॉन आईटी यूज़र, इसका बेनिफिट ये है कि अगर एक नॉन आईटी यूज़र मतलब एक ऐसा यूज़र जिसका आईटी बैकग्राउंड से कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमारे पास डेटाबेस के अंदर आता है। अब उसको कोई क्वेरीज़, कोई काम उसको चलाना है क्वेरीज़ के थ्रू, तो वो उन डिफ़िकल्ट क्वेरीज़ को, जॉइंस की क्वेरीज़ को, हमारे पास जो प्रोसीजर्स बने हुए हैं हमारे पास स्टोर प्रोसीजर, उनकी क्वेरीज़ को उसको चलाना है, उसको ट्रिगर्स चलाने हैं। तो वो सिंपली उसको तो पता ही नहीं कि कैसे चलाने हैं। तो हम सिंपली अगर उन सब चीज़ों को यहाँ पर एक व्यू के अंदर डिफ़ाइन कर दें, तो वो सिंपली उस व्यू को एग्जीक्यूट करके वो जो सारा काम हमारे पास, जो भी हमारे पास जॉइंस लगे होंगे, जो भी उनके अंदर हमने खुद डिफ़ाइन किया होगा कि उसके अंदर जॉइंस लगे हुए हैं, ट्रिगर्स लगे हुए हैं, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टोर प्रोसीजर्स लगे हुए हैं, डिफरेंट चीज़ें हमारे पास लगी हुई हैं, तो वो हम खुद डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन वो सिर्फ उस व्यू के थ्रू, व्यू जो हमने बनाया हुआ है उसके थ्रू उस डाटा को एक्सेस कर सकता है, और उस डाटा को हम सिक्योर भी बना सकते हैं। बेसिकली वो हम चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टाइप का डाटा ही उसको शो हो, तो वो भी हम कर सकते हैं। रो लेवल सिक्योरिटी भी हम दे सकते हैं, कॉलम्स को भी हम हाइड कर सकते हैं, रोज़ को भी हाइड कर सकते हैं। तो व्यू बनाने का हमारे पास बेसिकली मकसद ही ये है कि नॉन आईटी जो यूज़र्स हैं हमारे पास, जब वो हमारे पास आते हैं या कुछ हमें डाटा को एक्सेस देनी होती है किसी को, तो हम एक वर्चुअल टेबल उसको बनाकर दे दें, जिसके थ्रू हमारे पास वो सारा जो टेबल है, जो हमारे पास सारे टेबल का डाटा है, उसको उसको इस्तेमाल ना करते हुए, उसको सारे डाटा की एक्सेस ना देते हुए, सिर्फ वर्चुअल टेबल के थ्रू, वर्चुअल मतलब एक छोटा सा टेबल जो होता है हमारे पास, जिसके अंदर मैक्सिमम ज़्यादा क्वेरीज नहीं होती, वो हम उसको दे दें, जिससे हमारी सिक्योरिटी भी बढ़ जाए। तो इसको देख लेते हैं जाके सीक्वल के अंदर। तो सीक्वल के अंदर यहाँ पर मैंने दो टेबल्स यहाँ पर पहले ही क्रिएट करके रखे हैं। एक टेबल का नाम है यहाँ पर टीबी एम्प्लॉय, जिसके अंदर एम्प्लॉय का डाटा है, और एम्प्लॉय के अंदर यहाँ से आईडी, नेम, सैलरी, जेंडर और डिपार्टमेंट है। और सेकंड जो हमारे पास टेबल है वो हमारे पास है टीबी डिपार्टमेंट, जो कि जिसमें सारा डिपार्टमेंट का डाटा है। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय, अब यहाँ पर मैं एक व्यू को क्रिएट करने से पहले एक क्वेरी को लगा देता हूँ। लेट्स सपोज मैं कुछ जॉइंस लगा के इस सब को मैं इकट्ठा कर दूँ, इन दो टेबल्स को, और उसके बाद उनका एक सेपरेट जो है उनका एक व्यू मैं बना दूँ। तो यहाँ पर सिलेक्ट की कमांड आएगी। सिलेक्ट के बाद यहाँ से आएगा जो जो मुझे रोज़ चाहिए। तो यहाँ पर लेट्स सपोज मुझे आईडी चाहिए, आईडी के अलावा मुझे यहाँ से नेम चाहिए, आईडी के अलावा नेम चाहिए, ज़्यादा डाटा नहीं मुझे चाहिए। मुझे यहाँ से लेट्स सपोज यहाँ से मुझे एक और चीज़ चाहिए, जेंडर चाहिए। सैलरी को मैं लेट्स सपोज हाइड करना चाह रहा हूँ, कॉलम लेवल सिक्योरिटी के अंदर सैलरी को मैं कॉलम को नहीं दिखाना चाह रहा, तो वो मैं नहीं दिखा सकता। और उसके अलावा डिपार्टमेंट आईडी, अब डिपार्टमेंट आईडी दो दफ़ा है, तो मुझे सिर्फ एक दफ़ा ही चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ पर इसको मैं लिखता हूँ, इसको एक दफ़ा मैं कर दूँगा बाद में। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया जॉइन। तो सिलेक्ट हमें करवाना था किस टेबल के अंदर, वो तो हमने बताया। तो यहाँ पर हम डिपार्टमेंट आईडी को मैंने लिखा है, अब कौन से टेबल के साथ इसको ज्वाइन करना है फ्रॉम, उसके अलावा मैं टेबल का भी लिख देता हूँ कि ये चीज़ें हमें चाहिए, किस टेबल से चाहिए। हमें ये चाहिए टीबी एम्प्लॉय से, हमें टीबी एम्प्लॉय से ये सारा डाटा चाहिए। अब ज्वाइन हमें क्या करना है, ज्वाइन किसके साथ करना है, ज्वाइन उसके बाद अगले टेबल का नाम आ जाएगा टीबी डिपार्टमेंट। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, टीबीएल डिपार्टमेंट, कंट्रोल सी, तो ये यहाँ पर आएगा। तो ये हमारे पास ज्वाइन लग जाएगा। ठीक है, ज्वाइन हमारे पास लग गया। उसके बाद यहाँ पर ऑन का कीवर्ड आएगा, और ऑन के कीवर्ड के बाद जो आपको पता है जैसे कि फ़ॉरेन की हम लगाते हैं, जब मैं ज्वाइन प्रॉपरली आपको एक वीडियो में कवर करके बताए हुए हैं, जहाँ पर इनको मैं बेसिकली छोटी छोटी चीज़ों को इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मैं वहाँ पर पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ पीछे। तो यहाँ पर ऑन के बाद मुझे जो दो मतलब बेसिकली ज्वाइन जब हमने लगाने होते हैं, तो हमारे पास ये कंडीशन होती है कि दो टेबल्स के अंदर हमारे पास एक ऐसी हमारे पास लाजमी हमारे पास
टेबल के अंदर एक हमारे पास रिकॉर्ड ऐसा होना चाहिए जैसे कि डिपार्टमेंट आईडी और ये डीपी आईडी ये दोनों में सेम है, तो इसको एज एन फॉरेन की एक को हम यूज़ करके प्राइमरी और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज़ करके उनको हम दूसरे टेबल्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑन अब बताना पड़ेगा इन दो टेबल्स में सेम डाटा है कौन सा। तो डिपार्टमेंट आईडी, अभी यहाँ से मैं डिपार्टमेंट DEPARTMENT डिपार्टमेंट आईडी हमारे पास इक्वल है यहाँ पर। अब सेकंड ये DEPT ये DEPT ये दूसरे टेबल के अंदर है, ये यहाँ पर है, लेकिन ये दो रोज़ ये कॉलम्स जो हैं ये दोनों हमारे पास, ये आप देख लें कि यहाँ से यहाँ तक ये जितने भी कॉलम्स है ये सारा इसी का डाटा है, तो ये सेम डाटा है। तो हम यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर लेट्स सपोज इसको मुझे ज़रा और बेटर करना है, तो यहाँ पर मैं बता सकूँ कि कौन कौन से टेबल से मुझे कौन कौन सा डाटा चाहिए। तो यहाँ पर एज़ मैं इसको फर्स्ट टेबल को ए का नाम दे देता हूँ और सेकंड टेबल को मैं इलियास का यूज़ करके बी का नाम दे देता हूँ। इलियास को हम पीछे देख चुके हैं। तो यहाँ से अब इस डॉट के थ्रू मैं बता दूँ कि मुझे कौन से टेबल का कौन सा डाटा चाहिए। तो डॉट आ जाएगा और उसके बाद जेंडर भी मुझे एक मिनट, यहाँ पर ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पर अगर हम छोटे में भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ये ए का नहीं है, लेकिन ये हम ए से ले सकते हैं। यहाँ से ए से बी, ए से नहीं, हम ये डाटा बी से लेते हैं और यहाँ से DEPTID का नाम दे देते हैं इसको। DEPTID का नाम देके अब मैं इसको रन कर देता हूँ। तो देखते हैं, एक मिनट। तो अब मैं इसको यहाँ से रन करके देखता हूँ। तो ये सारी क्वेरी चलेगी। आप इसको अगर देखेंगे तो ये सारी क्वेरी एक कम्प्लेक्स क्वेरी है। अगर एक नॉन आईटी यूज़र बंदा इसको आके एक्सेस करता है तो उसके लिए मुश्किल होगा यहाँ पर इसको एक्सेस। तो यहाँ पर बेसिकली हम मास्टर का यूज़ कर रहे थे, बाकी सब ठीक था, तो इसी वजह से हमारा ये चल नहीं रहा था। तो ये हमारे पास एक क्वेरी चल गई। अब अगर एक नॉन आईटी यूज़र को यही टेबल चाहिए, यहाँ पर यही हमारा डाटा चाहिए, तो वो क्या ये सारी क्वेरी लिख सकता है? ऑब्वियसली वो नहीं लिख सकता। तो इसका सिंपली हम एक व्यू बना देते हैं जिसके थ्रू सिंपली वो व्यू को हमारे पास यूज़ करेगा और जो भी ये सारा डाटा, जो भी ये सारा ऑपरेशन वो उसको यहाँ से सिंपली हमें ये लिखना पड़ेगा। इससे पहले यहाँ पर व्यू को बनाने के लिए क्रिएट व्यू टीबी व्यू करके मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ से। अब ये हमारे पास एक व्यू की तरह काम करेगा। इनकरेक्ट सिलेक्ट के कीवर्ड से एरर आ रहा है, मैं इसको देख लेता हूँ। तो ये उसकी जगह ही गलत है, तो इसीलिए एरर आया। यहाँ पर मैंने गलती से यहाँ पर लिख दिया है Ctrl+C। अब मैं इसको डिलीट करके मैं यहाँ से इससे निचली लाइन पर इसको पेस्ट करूँगा। तो अभी ये बिल्कुल ठीक तरीके से हमारे पास काम करना चाहिए। अब मैं इसको रन करता हूँ। नियर सिलेक्ट के आसपास कोई है, फिर गलत जगह कर दिया। यहाँ पर ये इस व्यू को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। Ctrl+V करके एक मिनट, दो जगह फिर गलती से मैंने पेस्ट कर दिया। ये सिलेक्ट की स्टेटमेंट स्टार्ट यहाँ से हो रही है। Ctrl+V। अब यहाँ से क्रिएट अप कर देता हूँ, क्रिएट व्यू और इसके बाद टीबी टेबल, टीबी स्टैंड फॉर टेबल, टीबी व्यू। आप कोई भी इसका नाम रख सकते हैं। अब ये बिल्कुल ठीक तरीके से हमारे पास काम करेगी। लाइन 29 में यहाँ पर एक मैंने गलती की है, सिलेक्ट डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पर एज का कीवर्ड हमारे पास आना था। अब ये बिल्कुल ठीक तरीके से काम करेगा। ये रन सक्सेसफुल होगी। अब इसको सिंपली अगर मुझे चलाना है, इसको मुझे अगर रन करना है, एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो सिंपली उसके लिए सिलेक्ट की स्टेटमेंट का ही मैं यहाँ पर यूज़ करूँ, कॉपी नहीं करते। तो सिलेक्ट, अगर वो सिंपली इस लाइन को कोई भी लिखता है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबी व्यू,
सिंपली वो इस कमांड को लिखता है कोई भी नॉन आईटी यूज़र आके, तो उसके सामने ये हमारे पास जो वर्चुअल टेबल है वो हमारे पास बना आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप मतलब इस क्वेरी के अंदर यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर देते हैं कि ये वाली आईडी हमें नहीं चाहिए, या ये वाला हमें जो है मतलब इससे रिलेटेड रिकॉर्ड हमें नहीं चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसको हमने मतलब एग्रीगेट फंक्शन के नॉट वाली क्वेरी में कवर किया था कि हमें अगर कोई रो को किसी को हमें हाइड करना है यूज़र से, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक हमारे पास होने वाला है रोल बैक और कमिट का, और उसके बाद हमारी एसक्यूएल जो है हमारे पास प्रॉपर हर टॉपिक को, हर चीज़ को हमने एक एक करके कवर किया, हमारे पास वो ख़त्म हो जाएगा।